लमही के लाल मुंशी प्रेमचंद, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद तो उनका उपनाम था। वे 31 जुलाई 1880 को भारत के पवित्र नगर वाराणसी के पास एक छोटे से गांव लमही में पैदा हुए थे। श्रीवास्तव होने के नाते वह परंपरागत लेखकों की जाति कायस्थों से संबंधित थे। उनके पिता मुंशी का पेशा करते थे और मुगल अदालत से घनिष्ठ संबंध होने के कारण उनके पूर्वजों ने इस्लामी और फारसी संस्कृति को अपना लिया था। यह एक महत्व की बात है। इसी कारण मुंशी प्रेमचंद ने हिंदू मुस्लिम एकता के संबंध में अपना साफ और निश्चित दृष्टिकोण स्थापित किया। बचपन में उन्होंने अपने पिता की देखरेख में एक मौलवी से पढ़ना शुरू किया। उनके मौलवी गांव के छोटे से स्कूल को चलाते थे। उन्होंने अपने जीवन के नितांत शैशव काल में ही अर्थात बाल्यावस्था में ही साहित्यिक चिंतन को विकास कर लिया। उनके पिता को बहुत ही कम वेतन मिलता था, इसलिए उनका बचपन का जीवन अत्यंत गरीबी में बीता। उनके पिता मुश्किल से एक छोटे ऑफिस में पोस्ट ऑफिस में मामूली पोस्टमास्टर हो पाए थे। पिता की मृत्यु ने उनके दायित्व का बोझ और बढ़ा दिया। वह उस भार के नीचे पूरी तरह पिस गए, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। वह पहले से ही इतने गरीब थे कि अपनी स्कूली पढ़ाई नहीं चला सकते थे। एक बार उन्होंने रेल किराया चुकाने के लिए जाड़े के दिनों में अपना गर्म कोट बेच दिया। 10 रुपए में से 5 रुपए उन्हें अपने घर का खर्च चलाने के लिए भेजने पड़ते थे। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें 5 रुपए की ट्यूशन के लिए 10 मील पैदल जाना पड़ता था। खाना भी हाथ से बनाना पड़ता था। इन कठिन परिस्थितियों में भी इस नंगे भूखे युवक ने 1904 में द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। द्वितीय श्रेणी आने के कारण उनको कॉलेज में दाखिला करने से इनकार कर दिया। उनकी जीवनी के लेखकों ने कहा है कि गरीबी और निराशा के कारण कई बार उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया, किंतु उनकी जिजीविषा ने उन्हें यह न करने दिया। 3 दिन की भूख मिटाने के लिए उन्हें अपनी हिसाब की किताब बेचने को मजबूर होना पड़ा। एक जरूरतमंद हेडमास्टर ने उन्हें किताब बेचते हुए देखा और दया करके उन्हें 18 रुपए महीने पर अपनी स्कूल में अध्यापक बना लिया। इसने उनको प्राइवेट रूप में बीए पास करने का अवसर दिया। 15 साल में वह अध्यापक से स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गए। प्रेमचंद युवक थे। उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़ गई थी। उन्हें लोगों ने दूसरी शादी के लिए मजबूर किया। वह शादी करने को राजी हो गए, परंतु एक ही शर्त पर कि उनकी शादी किसी विधवा से हो। और अंततः उन्होंने एक विधवा से शादी की, और वह विधवा ऐसी जिसने अपने 11 साल की अवस्था में ही शादी के 3 महीने बाद अपने पति को खो दिया था। मुंशी प्रेमचंद अध्ययनशील व्यक्ति थे। वे पुस्तकों के कीड़े थे। ऐसे कीड़े जो पुस्तकों के लिए भूखे रहते थे और जो कुछ भी मिलता उसे ही निगल डालते। जब कोई भी पुस्तक उनके हाथ में आती तब उस पुस्तक पर वह एक नज़र जरूर डालते, चाहे वह कैसी भी पुस्तक क्यों न हो। मुंशी प्रेमचंद सामाजिक चितेरे थे। समाज के
चित्र को व्यक्त करने वाले थे। वे यदि महान हैं तो इसलिए कि उन्होंने किसानों के मानसिक गठन और मध्य वर्ग के दृष्टिकोण को उस समय अत्यंत विश्वास और उत्साह के साथ बाड़ी दी, जिस समय इस देश में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे। इनकी रचनाओं में आर्थिक शोषण और सामाजिक न्याय के विरुद्ध कृषक वर्ग की पूंजीभूत घृणा और कटुता की झलक मिलती है। गोदान का होरी ऐसे किसान का जीवंत चित्र है जो भूख, बीमारी, उपेक्षा, पीड़ा और मृत्यु के साथ संघर्ष करता है। प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि उनके दिन बीत चुके हैं। कृषक वर्ग युगों की तंद्रा से जाग रहा है और नवीन चेतना पा रहा है। इसका कुछ श्रेय जिस विशिष्ट व्यक्ति के नेतृत्व को था वह था रामचंद्र, जिसने प्रांत के उन जिलों में किसानों को आंदोलन के लिए संगठित किया जिनमें दरिद्रता असह्य हो उठी। वे महान हैं क्योंकि उन्होंने अपने समय के वर्गों के जीवन को समझा था। उन्होंने जनता के जीवन को भी समझा और उसे अपनी कृतियों में अंकित किया। मुंशी प्रेमचंद ने पाठकों के मनोरंजन के लिए अपनी कोई भी कहानी या उपन्यास नहीं लिखे हैं। कला की उनकी भावना उदात्त थी। उनको व्यक्त करने का साधन ही वह कला को समझते थे। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक आलोचना का समावेश है और वे मूलभूत सामाजिक समस्याओं पर आधारित हैं। ये समस्याएं कथावस्तु, पात्र, वर्णन और कहानी के अन्य तत्वों पर शासन करती। मुंशी प्रेमचंद इन्हीं कमरों में बैठ करके समाज के बहिष्कृत लोगों को भी नहीं भुलाया। किसान काफ़ी गरीब है, उन्होंने इसका भी ध्यान रखा, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जो किसानों से भी अधिक गरीब है, मतलब गरीब से गरीब लोगों के लिए भी उन्होंने सोचा। सच तो यह है कि समाज में वह मनुष्य ही नहीं समझा जाता है। ये लोग किसी वर्ग के नहीं हैं, क्योंकि वर्ग का अर्थ है संगठन, और भले ही वह कितना शिथिल क्यों न हो। समाज से बहिष्कृत लोग बिल्कुल असंगठित से हैं। उनमें हैं कुछ अछूत, भूमिहीन मजदूर, भिखारी, अनाथ और आवारा। मुंशी प्रेमचंद ने ऐसे लोगों को भी अपनी कहानी का पात्र बनाया है। कफन कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। यह कहानी विश्व की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जा सकती है और ऐसे 3 आदमियों से संबंध रखती है। इस कहानी के पात्र घीसू और माधव केवल एक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे उन समस्त लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज में बहिष्कृत हैं, जिनका समाज में कोई भी स्थान नहीं है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, चाहे वह बूढ़ी काकी हो, शतरंज के खिलाड़ी हो, मंत्र हो, गिल्ली डंडा हो, ये हमेशा एक नई राह, नई दिशा लेकर चलती हैं। ये कहानियाँ आदर्शोन्मुख हैं, एक आदर्श की स्थापना करती हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने यथार्थ को भी अपनी कहानियों में नहीं छोड़ा है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जानवरों को भी अपना पात्र बनाया है। धन्यवाद। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में अवश्य काम आएगी। लमही के लाल मुंशी प्रेमचंद, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद उनका असली नाम